नमस्कार मित्रों। खुल्लम खुल्ला न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स की। मैं इसकी बहुत ही विशद समीक्षा या विश्लेषण करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए और ये देखने लायक है या नहीं। तो मेरा अपना ये विचार है कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, सभी हिंदुओं को देखनी चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए एक विशेष संदेश देती है। इस फिल्म में एक भूमिका निभा रही हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की पत्नी। वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहती है। जैसे हम कहते हैं मेटाफर, वो मेटाफर है हिंदू समाज के लिए। वो एक मेटाफर है जिसके अंदर बड़ी ही ऊहापोह की स्थितियां बनी रहती हैं और जिसके कारण से वो हमेशा पिटता हुआ, मारा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेके आई है ये फिल्म। इतिहास को अगर बहुत ही गहराई में न भी जाके देखें, और आजकल तो दुनिया भर के टूल उपलब्ध हैं हमारे पास जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि क्या हुआ है हमारे इतिहास की कई बातों को जो बताई नहीं जाती रही, जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं की जाती रही, उन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके उसका जो दस्तावेज है वो आपके सामने आके आ जाता है। अगर आप ग्रॉक और ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं उनका भी उपयोग करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और तुलनात्मक दृष्टि से भी अगर आप देखना चाहें तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उसमें जो सत्य है वो भी आ जाएगा, जो झूठ है वो भी अलग किया जा सकता है। बहुत अब कठिन नहीं रह गया है ये सब करना। तो एक फिल्म है, फिल्म कुछ सीमा तक ही ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने जहाँ तक भी संभव है वहाँ तक इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया है। विशेष रूप से भारत में जो दंगे होते रहे हैं शुरू से ही, उन दंगों के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया है। कुछ लोग इस फिल्म को ये भी सोच के नहीं जाके देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको कहा जाए ग्राफिक हिंसा। तो आजकल तो सामान्य फिल्मों में वैसी हिंसा होती है, तो उस हद तक की हिंसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंश मात्र जो वो विभीषिका होती है, जो दंगों की जो विभीषिका होती है, जो जिस प्रकार का की हिंसा होती है, वो उस विभीषिका का थोड़ा बहुत अंश मात्र आपको कुछ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ फिल्म में नहीं है जो जिसको ये सोच के कि विशेष रूप से महिलाएं और वो ये सोच के घर बैठ जाएं कि अरे वो तो बड़ा हृदय द्रावक है और हमें उसे नहीं देखना चाहिए। तो फिल्म देखने लायक है, सबके देखने लायक है। मुझे पता नहीं क्यों इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया। असल में अभी एक जो नई कैटेगरी CBFC ने बनाई है, जो 13 साल या 14 साल की उम्र वाली जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में इस फिल्म को रखना चाहिए था। तो चलिए बताते हैं कि इस फिल्म की कथा है। मूल कथा इस फिल्म की यह है कि किस प्रकार स्वतंत्रता मिलने से पहले कैसे क्या परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों के अंदर इस देश का बंटवारा हुआ और उस देश के बंटवारे के मूल कारण क्या थे। तो विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि को बताया है इस फिल्म ने। एक बड़े ही संक्षिप्त तरीके से बताया है, आपके सामने रखा है, और ये स्पष्ट कर दिया है कि उद्देश्य भारत को बांटने का तो पहले से ही मन बना चुके थे। अंग्रेजों ने भी मन बना लिया था, और जो कुछ भी उस समय हुआ, और जो लोग इतिहास की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि जो कुछ भी उस समय हुआ उसमें
भारत का बंटवारा निश्चित था, उसको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय मुसलमान जो है वो तय करके बैठे थे कि भारत को बांटना है, पाकिस्तान का बनना है। और वो उनकी रणनीति थी, और उस रणनीति का हिस्सा हिंसा भी उस रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तो उनको ये पता था कि अगर हिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएंगी तो अहिंसावादी हिंदू, जिनका प्रतिनिधित्व उस समय महात्मा गांधी और ऐसे नेता कर रहे थे, वो अहिंसावादी हिंदू डर जाएंगे, और एक बार वो डर गए तो वो तैयार हो जाएंगे देश के बंटवारे के लिए। और ऐसा ही हुआ, वो सफल हुए। अहिंसावादी हिंदू ही नहीं, अंग्रेज़ों ने भी, ये बात फिल्म में बताई नहीं गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी इसका लाभ उठाया। उनको भी एक एलिबाई मिल गई, एक बहाना मिल गया कि देखो ऐसी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में तो बंटवारा करना ही होगा। वो बंटवारा करना चाहते थे, उनकी भी रणनीति ये थी कि देश का, भारत का बंटवारा हो, भारत को एक नहीं देखना चाहते थे। आज भी अगर आप देखें आज की परिस्थिति में भी, तो जो अंग्रेज जाति है जो जाके बाकी जगहों में फैली हुई है, जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, वो चाहता है कि भारत टूट जाए, और कैसे इसको तोड़ना है उसके सारे षड्यंत्र लगातार रचे जाते रहते हैं। और उन षड्यंत्रों को यहाँ भारत में बैठे हुए विपक्ष के राजनेता उन षड्यंत्रों को और भी गहरा करते हैं। वहाँ अगर उनको एक चिंगारी दी जाती है तो उस चिंगारी को मशाल बना के वो आग लगाने के सारे प्रयास कर बैठते हैं। और उसमें उनकी सहायता कौन करता है? वही जिहादी तत्व, जिहादी माफिया। तो जिहादी माफिया ने तय कर रखा था कि किसी भी परिस्थिति के अंदर भारत का बंटवारा होना है, पाकिस्तान का बनना है। तो ये फिल्म उस बात को रखती है, बहुत सुंदर तरीके से रखती है, और उसको आज जो वर्तमान की जो परिस्थिति है जो बंगाल की, उस परिस्थिति से भी जोड़ती है कि किस प्रकार बंगाल सरकार जिस तरीके से जिन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, उसके अंदर फिर से एक और बंगाल के विभाजन की स्थिति बन रही है। और बंगाल छोड़िए, हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में हर जगह जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों में पूरे भारत को तोड़ने का सब कुछ चल रहा है। और उसको, इस षड्यंत्र को रोकने का भी जो के लिए भी जो कुछ भी करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हिंदू एक हों। तो ये संदेश भी ये फिल्म देती है, थोड़े ढके छिपे तरीके से देती है, मेटाफर्स का उपयोग करते हुए देती है, लेकिन संदेश स्पष्ट है। जिनकी क्षमता है, जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की भी ये क्षमता है, वो देख रहा है परिस्थितियों को, देखता है अपने आसपास की स्थितियों को, वो देखता है, इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता वो। तो उसकी समझ में आ जाएगा कि फिल्म का मूल संदेश क्या है और वो संदेश कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक डायरेक्ट एक्शन डे की बात है, और नोआखाली में जो कुछ हुआ, जो नरसंहार हुआ जो नोआखाली में, जहाँ हिंदू बहुत कम संख्या में थे, और जिस तरीके से मुसलमानों ने उनको मारा, काटा, उन हिंदू बालाओं का बलात्कार किया, उनके धर्म परिवर्तन कराए, ये सारी विभीषिका, उस विभीषिका का, जैसा मैंने पहले बताया, अंश मात्र भी, बस अंश मात्र ही बताती है फिल्म। पूरा विवरण नहीं देती, क्योंकि पूरा विवरण संभवतः देती तो जो आज का भी हमारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जिसमें न जाने किस प्रकार के लोग बैठे हुए, उन लोगों ने इस फिल्म को पास ही नहीं होने दिया होता। हम आपके सामने ये फिल्म आ ही नहीं पाती। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो फिल्म ये बता देती है, और बहुत रोचक तरीके से बताती है। 3 घंटे 20-25 मिनट की ये फिल्म है, ये आपको बांध के रखती है। कहीं कहीं, अब इतनी लंबी फिल्म है तो कहीं कहीं कुछ, कभी कभी मन आपका थोड़ा सा उछटेगा, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण जो ड्रामा है इस फिल्म का, उन घटनाओं को अगर आप देखें तो वो आपको बांध के रखते हैं, और आप वहाँ रहते हैं, आप देखते हैं कि एंगेजिंग जो कहा जाता है, फिल्म आपको एंगेज करती है। और कोई भी फिल्म जो भी विधा है इस प्रकार की, उसका उद्देश्य यह है कि वो अपने दर्शकों को एंगेज करे। तो उस दृष्टि से फिल्म बिल्कुल बहुत सुंदर, ठीक ठाक बनी है। तो जो लोग बहुत मीन मेक निकालने के आदी हैं वो निकालते रहे, लेकिन फिल्म का जो उद्देश्य है उसने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, और बहुत ही सुंदर अभिनय भी हुआ है उसके अंदर। और
मेरे विचार से सभी हिंदुओं को, अब चूंकि हम लोग जागृत हिंदू हो रहे हैं तो सभी जागृत हिंदुओं को ये फिल्म जाके देखनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको भी एक बहाना देती है लोगों को बताने का कि देखो इस देश के विभाजन क्यों हुआ और वो क्या परिस्थितियां थी और कैसे वो परिस्थितियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। आपको भी एक बहाना मिलता है कि अपने आसपास लोगों को बता सकें, आपको भी वो तर्क मिलते हैं जिन तर्कों के आधार पर आप किसी सामने वाले को समझा सकें कि कोई बहुत ही अपने आप को सेकुलर समझ रहा है उसको समझा सकें कि देखो यथार्थ से नहीं भाग सकते। तो जब फिल्म इसलिए देखने आप जाएं कि यथार्थ से भाग के कुछ नहीं होने वाला है। चाहे हमारे देश के आज के राजनेता हों या उस समय के भी राजनेता हों, वो यथार्थ से भाग गए, धरातली यथार्थ से भाग गए, इसीलिए उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। और जो बार बार लोग कहते हैं, जिसमें हमारे संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी हैं, वो भी जो बार बार कहते हैं कि किसी समुदाय विशेष की आबादी इतनी है क्या करेंगे, उनको भी ये जानना चाहिए कि समुदाय विशेष कुछ भी हो इस देश के अंदर, अंग्रेजों ने इन सारे समुदाय विशेषों को लगभग 150 साल तक इनके ऊपर राज किया। उसी तरह ये समुदाय विशेष जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में था, 60-70-80% की जनसंख्या जहाँ इनकी थी, उस जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंदर भी महाराजा रणजीत सिंह और सिख और डोगरा शासन ने सब कुछ ठीक रखा। तो अगर आप यथार्थ परख हो जाएं, अगर आप धरातली यथार्थ को ध्यान में रख के चलें, तो इन सारी समस्याओं के समाधान आपको मिल सकते हैं। देश की सारी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, लेकिन हवा में उड़ते हुए कहीं नीति रीति कोई हमारी रहेगी तो देश की समस्याओं के समाधान नहीं मिल सकते। तो ये फिल्म इस बात को बताती है कि वो धरातलीय यथार्थ क्या है। जितने भीषण ढंग से हम जानते हैं, जितने भीषण और भयानक हैं, वो उतने भयानक तरीके से तो नहीं बताती, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमको इशारा कर देती है कि स्थिति क्या थी। तो बंगाल फाइल्स को जाके देखिए, वो आपके लिए एक सामान्य फिल्म देखने वाले फिल्म दर्शक के दृष्टिकोण से भी, चूँकि फिल्म आपको बांध के रखती है, कथा आपको बांध के रखती है, वो महत्वपूर्ण है। और जो मुख्य संदेश है फिल्म का, वो संदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सब लोग टूट पड़िए सिनेमा हॉलों पे, सबको ले जाके दिखाइए, फिल्म हिट करिए। मैं यही कहने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं फिल्मों की समीक्षा, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, लोग मेरे वीडियो को बहुत देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो बताया कि फिल्मों की समीक्षा मैं नहीं करता आजकल, लेकिन इस फिल्म की और कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों की समीक्षा करने की आवश्यकता मुझे अनुभव होती है, इसलिए मैं उसकी करता हूँ। बाकी जो फिल्म के और सब पहलू हैं, उस पहलू पे फिर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब न आपके लिए महत्वपूर्ण है, न मेरे लिए महत्वपूर्ण है, न हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है वो संदेश है इस फिल्म का, और वो संदेश आपको ये फिल्म देती है। जाइए देखिए। और विशेष रूप से जो बंगाली समाज है उसको ये फिल्म देखनी चाहिए, बंगाली हिंदुओं को ये फिल्म देखनी चाहिए। जो भद्रलोक है, बंगाली भद्रलोक ने हमेशा सामान्य बंगाली के पीठ में जो छुरा घोंपा है बार बार, ये समझने की बात है। और जो आज बंगाल की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर, और मोदी जी भी जान लें और सारे लोग जान लें कि अगर बंगाल हमारे हाथ से निकल गया तो जिस तरह से कश्मीर हमारा सिरमौर है, बंगाल हमारी प्रतिष्ठा है। और उस जिस फिल्म में जो एक संवाद आता है उसके अंदर की बंगाल तो दीप स्तंभ है, तो ये सत्य है। जिस बंगाल के महान स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा लेकर सारा संघ परिवार चला, हमारे प्रधानमंत्री जी चले, उस बंगाल को बचाना उनका कर्तव्य है। और जो पिशाच प्रवृत्तियां वहाँ पनप रही हैं, उन प्रवृत्तियों के ऊपर लगाम लगाना और उनको उसके लिए जो कुछ भी करना है वो करना, आज के जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है। तो बंगाल को बचाने के लिए जो कुछ भी करना है कीजिए। ये भी इस फिल्म का एक संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो
तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं फिल्म के बारे में। जाइए देखिए और दिखाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। नमस्कार। 1946-এ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডের সময় রাজাবাজারে গরুর মাংসের দোকানে হিন্দু মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় বুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সেটা পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গৌরব বিহারী মজুমদার আমাকে দিতে বলেছে এবং আমি সেটাও করেছি। তাছাড়া আরেকজন সাংবাদিক যান, ওনাগুলো বোর্ড জানি, আমার নামটা এখন মনে নেই, আমার লেখা একটা বইতে আছে। মেয়েদেরকে আপনার এই ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে জানালার সাথে মেরে, ধর্ষণ করে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এখন বাঙালিরা সেসব ভুলে গিয়েছে।